नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फोटेक में स्वागत है। और मेरे फेसबुक पेज बालाजी कम्युनिकेशन एंड स्टेशनरी में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है या अवगत है कि मैं आपको तरह तरह की जानकारियां सरकारी विभागों से संबंधित लाता रहता हूं दोस्तों, जो ये मैं जानकारी आप तक दे रहा हूं दोस्तों, इसमें ना मेरा कोई फायदा है। हाँ, फायदा सिर्फ एक है दोस्तों कि मुझे जो है आपके माध्यम से इन चीज़ों की नॉलेज होती रहती है, ज्ञान प्राप्त होता रहता है। तो दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि जिस चीज़ की जानकारी मुझे है उस चीज़ की जानकारी आप तक भी पहुंचाता रहूं दोस्तों। इसी के साथ साथ आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। स्किप करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा दोस्तों कि जो जानकारी है कि मैं ये जानकारी आपके लिए हितकारी है या नहीं है। तो दोस्तों, जो ये जानकारी मैं आप तक आज पहुंचा रहा हूं, ये चाहे आप कहीं भी रहते हो, भारत के नागरिक होने चाहिए है और भारत की नागरिकता होनी चाहिए, वैध दस्तावेज होने चाहिए दोस्तों। और उसके बाद आपको जिस चीज़ की जानकारी मैं देने जा रहा हूं दोस्तों, वो जो है जानकारी आप तक पहुंचेगी। और जब आपको जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों, तो अवश्य ही आप उस चीज़ का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, जानकारी क्या है, आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो जानकारी है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पीएमजे, पीएमजी के नाम से है। जिसको जो है पहले दोस्तों 1980 या 85 के लगभग दोस्तों ये योजना शुरू की गई थी। इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से ये योजना पहले जानी जाती थी दोस्तों, ये योजना जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई, क्यों चलाई गई, इसके लिए योग्यता की क्या है, कौन कौन इसका लाभ ले सकता है और कैसे ले सकता है तो दोस्तों, कैसे ले सकता है लाभ और कौन कौन ले सकता है, कहाँ ले सकता है, कहाँ आप आवेदन करेंगे दोस्तों, तो इसके लिए आपको संपूर्ण जानकारी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। और साथ ही साथ ये जानकारी भी देना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो योजना चलाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा, कि इसमें जो है राज्य सरकार का भी योगदान रहता है दोस्तों, और केंद्र सरकार का तो रहता ही है दोस्तों, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा ये योजना आपके लिए चलाई गई है। और दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा जो ये योजना चलाई गई, ये उन लोगों के लिए चलाई गई है जो बेघर लोग हैं, जो जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है। तो योग्यता दोस्तों देखिए, पहली बात यह है कि इसमें जो लगभग धनराशि प्राप्त होती है, कितनी धनराशि प्राप्त होती है, वो भी मैं आपको सब बताने वाला हूं दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप में आपको ये जानकारी देता रहूंगा और आप इसको समझिएगा। और यदि आप उस श्रेणी में आते हैं दोस्तों, तो अवश्य आप जो है इस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए जरूर आवेदन कीजिएगा, यदि आप जो है इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, अब देखना यह है कि आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए इसके लिए। दोस्तों, आपके पास अपनी जमीन होनी चाहिए दोस्तों, जिस पर कि आप अपना जो है एक छोटा सा आशियाना खड़ा कर सके दोस्तों। देखिए दोस्तों, आजकल आप लोगों ने देखा होगा प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना तो सरकार द्वारा चलाई गई है दोस्तों, लेकिन दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे आप या शहरी क्षेत्र में जाएंगे, अमूमन मैंने देखा है दोस्तों, जिन लोगों को इस चीज का लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता है दोस्तों। क्यों नहीं मिल पाता है, इसके गुण दोष पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों, और आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा दोस्तों, क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, तो किन लोगों को मिलना चाहिए, आप इस पर विचार कीजिएगा, किन लोगों को मिलना चाहिए। जानकारी मैं आपको भी दे रहा हूं, और किन लोगों को मिलता है, भैया आपके आस पड़ोसी को इस चीज का लाभ मिलता है, और कैसे मिलता है शायद आपको पता हो। अगर नहीं है दोस्तों पता, तो जानकारी को पूरा सुनने के लिए वीडियो को देखिए दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके पास अपनी जमीन होनी चाहिए, आपका कच्चा मकान होना चाहिए। कच्चा मकान जैसे झोपड़ी टाइप की होती है दोस्तों, उस पक्का मकान ना हो आपके पास। कुल मिला के है कि आपके पास ईंट सीमेंट वाला जो है मकान ना हो, ऊपर छत ना हो, ठीक है दोस्तों, तो ही आप इस योजना के अंतर्गत आएंगे।
देखिए दोस्तों, और बेहतर तो ये होगा दोस्तों कि आप जो है गरीबी रेखा के नीचे आते हो, ठीक है, बीपीएल श्रेणी में आते हो, अंत्योदय योजना के अंतर्गत आते हो, ठीक है दोस्तों, तो अवश्य ही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं दोस्तों। कैसे मिलता है इसका लाभ? तो दोस्तों इसका लाभ, यदि आप जो है नगर पालिका क्षेत्र में हैं तो आपके जो पार्षद है, पार्षद के माध्यम से आप अपना फॉर्म नगर पालिका में जमा कराकर वहां से आप इसका लाभ ले सकते हैं दोस्तों। और शहरी क्षेत्र में रहते हैं दोस्तों, तो आपका जो नगर पालिका क्षेत्र होता है वो इतना दूर नहीं होता है, वहाँ आवाजाही का साधन भी होता है। अगर आपका पार्षद सही से कार्य नहीं करता है तो आप नगर निगम में खुद जाकर वहाँ पे इस चीज़ की पूरी डिटेल लेकर फॉर्म फिलअप करके वहाँ अपना आवेदन कर सकते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को आवास मिलता है जो सर्वसंपन्न है, तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये आवाज आप कैसे उठाएंगे, उसके लिए आपको निडर होना होगा दोस्तों। निडर होने के लिए दोस्तों साहस करना होगा, और साहस करने के लिए दोस्तों आपको एकजुट होना पड़ेगा हम सभी को दोस्तों। तो ये, और ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों आप कैसे आवेदन करेंगे? ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों वैसे ये योजना जो चलाई गई है दोस्तों, वो केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलाई गई है, लेकिन देखने में ये आया है कि शहरी क्षेत्र में भी ये योजना चलाई जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप जो है गरीब है, बीपीएल श्रेणी में आते हैं, अंत्योदय योजना के अंतर्गत आते हैं, तो आप ये दस्तावेज तैयार कर लीजिएगा। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, फोटो, पासपोर्ट, ये सारे दस्तावेज और एक फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको वहीं से प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, या ग्राम प्रधान या पार्षद के माध्यम से या ऑफिस कार्यालय से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये योजना भारत के लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्रों में है दोस्तों, जिसमें कि आपको कितनी धनराशि आपको इस योजना के अंतर्गत मिलेगी दोस्तों? धनराशि देखिए, लगभग 1,20,000 आपको इसमें मिलता है। 1,20,000। किसी को कमीशन नहीं दीजिएगा दोस्तों। यदि आप उस श्रेणी में आते हैं तो किसी को कमीशन मत दीजिएगा। हमने केवल किसी से सुना था, कौन था वो व्यक्ति मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कि 1,20,000 में से उसे केवल 80,000 मिले। अब मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है दोस्तों कि किसने वो बोला, लेकिन अगर मुझे ध्यान आता तो मैं जरूर उस व्यक्ति से संपर्क करता, लेकिन मुझे फिलहाल ये याद नहीं है कि वो किसने बोला था, सुना था मैंने। तो दोस्तों 1,20,000 आपको मिलता है। 1,20,000 में आप अपना एक छोटा सा आशियाना बना सकते हैं। थोड़ा सा खुद प्रयास करके एक छोटा सा आशियाना बना सकते हैं दोस्तों। एक छोटा सा आशियाना बन जाने के बाद 1,20,000 आपको सरकार की ओर से मिलेगा, और उसमें यदि आप थोड़ा बहुत लोन लेना चाहेंगे दोस्तों, तो सरकार की ओर से आपको थोड़ा लोन की व्यवस्था भी की जाती है, जिसमें आपको थोड़ा सा लोन भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों लोन लेने का एक ही फायदा है, यदि आप समय समय पर उसकी किस्त जमा करते रहें। अन्यथा की स्थिति में दोस्तों क्या होता है कि हम इंतजार करते रहते हैं कि मार्च आएगा, सरकार कोई योजना लाएगी, फिर हमारा ब्याज और कर्ज माफ होगा। तो इस भ्रम में ना रहें दोस्तों, कि जो करना है केवल अपने दम पे कीजिए दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद आपको 1,20,000 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आपका आशियाना खड़ा हो जाएगा छोटा सा। तो ये आपको जो है जानकारी है कि इसमें जो है कितना परसेंट है, लगभग 90% केंद्र सरकार का पैसा रहता है दोस्तों, और 10% जो है राज्य सरकार का पैसा रहता है मेरी जानकारी के अनुसार। फिर भी दोस्तों आप पीएम आवास योजना की जो वेबसाइट है उस पर आपको इसमें संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और चाहो तो आप जो है पीएम आवास योजना की जो वेबसाइट है उस पर आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं, और आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो दोस्तों बना के दूंगा कि आप ऑनलाइन आवेदन कब, कैसे, कहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत गरीब वर्ग जो है
वो आते हैं दोस्तों, और गरीब वर्ग का तबका ही इसके अंतर्गत आना चाहिए। कितनी धनराशि मिलती है वो मैंने बता दिया। केंद्र का कितना योगदान होता है, राज्य का कितना योगदान होता है वो मैंने बता दिया। किसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कैसे कर सकते हैं वो आप मैंने बता दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान के माध्यम से बीडीओ ग्राम पंचायत अधिकारी उसको आगे भेजता है, और समाज कल्याण के माध्यम से वो पैसा आपको दे दिया जाता है दोस्तों। तो ये संपूर्ण जानकारी है दोस्तों। फिर भी आपको कोई संशय हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कीजिएगा, उसमें मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो योजना है प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, ये केवल केवल व केवल उन भाइयों को उन बहनों को है जो अपने जो है आवास नहीं है जिनके पास। लेकिन दोस्तों सत्यता क्या है ये आप भी अवगत है कि हकीकत क्या है कि ये योजना किसको लाभ मिलता है किसको नहीं मिलता है, वो आप सर्वविदित होंगे दोस्तों, क्योंकि आस पड़ोस में आप देखते होंगे क्या है क्या नहीं है। तो इस पर मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। और कारण ये है दोस्तों, जो हम चुप रहने का हमारा कारण है वो यही है। लोकतांत्रिक देश है दोस्तों, लोकतांत्रिक देश में बोलना भी पड़ता है, और बोलने के साथ साथ हमें जिस चीज़ के विषय में हम बोल रहे हैं दोस्तों उस चीज़ का हमें ज्ञान भी होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप मेरे वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तभी मोटिवेशन मुझे मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों तो मैं आपके लिए इसी तरह 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 की जानकारियाँ लाता रहूँगा दोस्तों। और जय हिंद, जय भारत।